दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं 26 जून 2023 को जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, उसके बारे में आप लोग को महत्ता और ये बताना चाहूँगी कि ये इस बार गुप्त नवरात्रि में पड़ रही है, इसलिए इसका विशेषकर कितना महत्व ज़्यादा है। मैं तो हमेशा आप लोग को अष्टमी की पूजा के बारे में बताती हूँ, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन मेरा तो ये काम है कि हर तीज त्योहारों की बातें आप लोगों को बताती रहूँ और उसके नियम, विधि, पूजा विधि जो भी बताती रहूँ। कुछ लोगों के मन में ये आता है कि तमाम सारे उपाय हैं, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो आप लोग के काम लायक लगे, वो उपाय आप लोग कीजिए। जो आप लोग को सरल लगे, आप लोग की सुविधा के अनुसार लगे, वो उपाय कीजिए। अपनी समस्या के अनुसार उपाय कीजिए। बस मेरा तो एक मेहनत और प्रयास रहता है अपने ज्ञान के अनुसार कि आप लोगों की समस्या जो भी हो, जो भी ग्रह बाधा हो, सर्प दो काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, जो भी हो, आप लोग को उपायों के माध्यम से वो चीज़ें स्वयं खत्म कर लें, क्योंकि तमाम लोगों के घर तमाम समस्याएं होती हैं। किसी लोगों के घर कोई पूजा पाठ करवाने के लिए भी तैयार नहीं होता है, वो सोचते हैं कि कैसे हम अपने स्वयं से करें। तो मैं तो आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्वयं से पूजा करने में जितनी शक्ति होती है, उतना मैं नहीं मानती हूँ कि अपने घर 5 ब्राह्मण बुला करके और ऐसे कोई पूजा पाठ कराएं, याचना कराएं, जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, जब कोई ज़्यादा मंत्रों का जाप करना हो तो आप बुला सकते हैं। बुलाने से ये रहता है कि आप लोग के मंत्र ज़्यादा जल्दी पूरे हो जाएँगे, लेकिन एक पंडित तो आपको बैठना ही पड़ेगा, जिसमें आपकी पूरी याचना मिली हुई हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कल से शुरू हुई जो ये 2 महीने की न सावन पड़ रहा है, एक तो उसमें अधिक मास पड़ जा रहा है। इस 2 महीने एक मंत्रों को आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग कैसे करके और उस उपाय से आपकी जो भी समस्या, चाहे बहुत बड़ी बीमारी हो, आपके घर में संतान बाधा हो, संतान नहीं हो रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, किलकारियाँ नहीं गूँज रही हैं आपके घर में, या फिर गरीबी के कारण आप लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, व्यापार है उसमें बाधा आ रहा है, तो ये सब तमाम समस्याएं यदि आपके घर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, शत्रु बाधा है, कभी कभी क्या होता है शत्रु ही लोगों को इतनी परेशान कर देते हैं कि उनके जीवन से परेशानियाँ जाती ही नहीं हैं। तो इस सब तमाम समस्याओं पर आप लोग को विजय कैसे मिलेगी, ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक-एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है और आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर उस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि ये राम जी द्वारा करके रावण पे कैसे विजय पाए थे, कौन-सा ऐसा मंत्र है जो वो पढ़ के विजय प्राप्त कर लिए थे, ये मैं आप लोग को बताऊँगी। तो आप लोग की यदि सचमुच कोई विपत्ति हो, कोई परेशानी हो, तो आज का ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या चीज़ किए थे जिससे उनकी समस्याएं खत्म हो गई। तो वीडियो की इन तक बने रहिएगा। और एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूँगी, बार बार कहती हूँ कि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आपकी समस्या हो, उसके अनुसार जब आप लोगों को मैं ये बातें बताऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। लाइक से मुझे प्रेरणा मिलता है, मुझे लगता है कि मैं जो भी मेहनत करती हूँ, जो भी ज्ञान मैं लेकर के आप लोग को देती हूँ, वो मेरा सफल रहा, आप लोग उससे लाभ उठाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल सोमवार की अष्टमी है, ये गुप्त नवरात्र में पड़ने के कारण इस बहुत सारे ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं दोस्तों, जिससे इसका महत्व और ज़्यादा हो गया। जबकि अष्टमी को मैं बार बार कहती हूँ कि हर सुहागिन महिलाओं को पार्वती माता को चाहिए कि सुहाग की वह चीज़ें चढ़ा करके, 5 ही चढ़ा करके और उनका आशीर्वाद अष्टमी के दिन जरूर लें। लेकिन अब इस बार तो गुप्त नवरात्र में पड़ रही है, इसलिए और भी ज़्यादा इस पे संयोग बने, ऐसे ऐसे अद्भुत कलयुग बने हैं, जिससे इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग का सुबह सबसे पहले उठिए, जैसे भी आप लोग माता जी की पूजा करते हैं, अपना सुबह नहा धोकर कीजिए। उसके बाद आप लोग को शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि यदि आपके भाग्य में कोई एकदम लिख ही गया है, तो वो भी चीज़ तो आप लोग, ये मैं आप लोग को बताई हूँ कि शिव भगवान वो भी चीज़ बदल जाते हैं। लेकिन जैसे आपके कर्म के अनुसार कोई चीज़ यदि खींच ही दिया गया है कि वो चीज़ नहीं बदलेगा, वो भी ना के बराबर हो जाएगा। मैं जो आपको उपाय आज बताने जा रही हूँ, मैं कोई भी उपाय आप लोग को 100% की गारंटी और दावा करके इसलिए बताती हूँ कि उसके द्वारा लोग लाभ ले चुके रहते हैं। सिर्फ मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। मैं तो आप लोग को बार-बार यही कहती हूँ कि मेरे यहाँ लोग आते हैं, बताती हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट ये हैं कि जैसे कि मैं मंत्रों को लिख नहीं पाती हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि लिख भी दूँगी मैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि मैं जैसे इस वीडियो में और ज़्यादा काम करूँ। बस मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग को अच्छे से बोल करके मैं बातें अपनी समझा लूँ। बाकी आप लोग जैसे कोई मंत्र वैसे नहीं हो तो यूट्यूब से भी लिख सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे आपको अपनी बातें समझा दूँ और बता दूँ, ताकि मैं बार-बार आपको कहती हूँ कि मैं ऐसे एक-एक शब्द बोलती हूँ कि कोई मेरी बातों में त्रुटि ना हो और आप लोग को समझ में ना आए, इससे आप लोग की बात आप लोग उपाय में कोई गलती ना करें।
इसलिए मैं वीडियो को बेहतर से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बना करके आप लोग को देती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कल सुबह नहा धो करके जब आप लोग गुप्त नवरात्र की पूजा कर लें तो उसके बाद सीधे शिव मंदिर जाएँ। अब मैं आप लोग को एक बात बताऊँगी, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि बेलपत्र वहीं से तोड़ लेंगे, वहीं से चढ़ा लेंगे, तो सोमवार को तो पहले बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता है। और अगर आप लोग रविवार के दिन ही अपने घर में बेलपत्र ला दें तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसकी तो बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो रात भर आपके घर में रहेगा तो जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसलिए आप लोग एक दिन पहले अपने बेलपत्र, चलिए मान लीजिए आपके पास आस-पास कोई पेड़ नहीं है तो खरीद कर ही लाएँ, लेकिन खरीद कर ले आकर के अपने घर में लिख कर के पूरे अच्छे से धोकर सुखाकर अनार की लकड़ी से उसपे ओम या फिर शेष राम राम ज़रूर लिखें। इस पॉइंट पे एक बात मैं और कहनी चाहूँगी कि किसी विशेष मनोकामना के लिए अतिशीघ्र यदि आप चाहते हैं तो 1000 बिल्वपत्र आप लाइएगा। 1000 बिल्वपत्र का आप लोग शिव मंदिर में चढ़ाइए, जिस उपाय को मैं बताने जा रही हूँ। अगर 1000 बिल्वपत्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो 11, 21, 51 जो भी चढ़ा के इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन 1000 बिल्वपत्र माना जाता है कि कोई विशेष मनोकामना शीघ्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आज मैं जो मंत्र बताने जा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। बस उस वीडियो को आप लोग स्किप न करें, ध्यान से सुनें कि राम जी कैसे इसको जाप करके और विजय प्राप्त किए थे लंका पर, जबकि रावण जैसा क्रूर दुष्ट आदमी पर, दुष्ट मतलब वो राक्षस था, उसके पर कैसे विजय प्राप्त कर लिए थे। जबकि राम जी खुद शक्तिशाली थे, उनको भी इस मंत्रों का सहारा लेना पड़ा। ये तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसीदास भी एक अवतरित थे, हम लोग जैसे आम आदमी तो थे नहीं। तो अपने घर से कभी भी शिव मंदिर जाइए तो 1 लोटा जल भर के लेकर जाइए। कभी-कभी लड़कियों को क्या होता है, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फूल पत्ती सामान नहीं होता है। तो मैं उन लोगों से भी बता दूँगी या उन लड़कों से भी बताऊँगी कि आप लोग के पास कुछ नहीं है तो चावल खाते होंगे, हम देखते हैं पढ़ने लिखने वाले लड़के चावल दाल तो खाते ही हैं। उसमें से खंडित जो चावल नहीं है वो चावल आप 21, 51, 108 चुन लीजिए और सिर्फ़ 1 लोटा जल अपने यहाँ से लेकर जाइए। जल हमेशा अपने घर से लेकर जाइए। जल, बिल्वपत्र जितना ज़्यादा चीज़ अपने घर में से लेकर जाएँगे, समझ लीजिए वो आपके लिए रामबाण वो उपाय बन जाएगा। इसलिए अपने घर में से ले जाने की आप लोग कोशिश किया कीजिए। कभी भी बाहर से खरीद कर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब चीज़ आप घर में उपलब्ध कैसे कर पाएँगे, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे बिल्वपत्र बता रही हूँ खरीद कर ही लाइए, तो घर में 1 दिन पहले ला दीजिए। जल अपने घर में से लेकर के जाइए। इस प्रकार ये सब चीज़ें जो भी भस्म विभूति आप लोग लेकर जाती हैं, फूल पत्ती लेकर के आप लोग मंदिर जाइए। चावल और दूध, दही, गंगा जल और 1 लोटा जल, बिल्वपत्र आप लोग राम राम लिख करके, ओम लिख करके लेकर के जाइए। कुछ नहीं लिख पाइए आप लोग तो चंदन से उस पे इस अनामिका उंगली से टीका ज़रूर लगाइए, लेकिन खाली बिल्वपत्र कभी मत चढ़ाइएगा। और जिसमें वो डंठल निकली हो वो भी बिल्वपत्र कभी मत चढ़ाइएगा। शिव मंदिर लेकर जाइए, नंदी की, शिव की और शिव परिवार की पूरी विधिवत पूजा कीजिए। लेकिन जो भस्म वगैरह होता है, धतूरा, भांग होता है, ये कभी शिव परिवार को नहीं चढ़ाया जाता है। शिव परिवार मतलब पार्वती माता, गणेश, कार्तिकेय को ये कभी मत आप लोग भूल के चढ़ाइएगा। हाँ, पार्वती माता को सिंदूर चरणों में लगा के अपने सिंदूर लगाना अष्टमी के दिन कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सौभाग्यवती भव का वो आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा रहता है आपके पति के लिए। तो ये चीज़ करें, हो सके तो 5 सामान भी लेकर जाइए उनको श्रृंगार की वस्तुएँ चढ़ाने के लिए और फिर वो वस्तुएँ आप अपने यूज़ कीजिए। इसलिए मैं बता रही हूँ ये सब विधिवत चीज़ें कि जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, वो सिर्फ़ इस उपाय के पहले कीजिए। उसके बाद जो मैं उपाय बताऊँगी सीधे आप घंटी डमरू बजा के अपने घर चले आइएगा। उसके बाद वहाँ आपको रुकना नहीं है, अपने घर आना है, किसी भी वहाँ के प्रांगण से जल भर कर। सब आप लोग जल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, भोग चढ़ाइए, नंदी को, चौखट का पूजा करके अंदर जाइए और पूरे शिव परिवार का पूजा कीजिए, शिवलिंग का पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप लोग को मैं बताऊँगी कि रामेश्वरम एक जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उस रामेश्वरम में जब रावण पे विजय प्राप्त करना था लंका पे, तो सबसे पहले जब उसको स्थापित किए थे, रामेश्वरम में शिवलिंग की जब पूजा किए थे, तो वो एक शिव रुद्राष्टकम स्तुति है, उसका वो पाठ किए थे। तब जाके उनको उससे शक्ति मिली। कहा जाता है कि उस चीज़ से शक्ति मिलती है और जो भी आपके कष्ट होंगे, जो भी आपके द्वारा पाप किए ये हुए ही कष्ट होंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई मनुष्य योनि में है और उसके हाथों कोई पाप ना हुआ। उनके हाथों भी पाप हुआ था, रावण को मार दिए थे, उसके बाद वो रामेश्वरम में आए, पूजा पाठ किए ज़्यादा। वहाँ के जब रामेश्वरम का यही महत्ता है कि आए थे तो वहाँ पूजा पाठ किए थे, पूरे वहाँ के लोगों को भोज कराए थे अपने पापों से मुक्ति के लिए।
तो इस स्तुति का पाठ करने से जो कि है, मैं आप लोग को 2 लाइन बता दूँ, यदि आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग यूट्यूब से लिख करके और इस जा कर के रोज़ आज से जब तक कि सावन का जो मैं बताई हूँ कि शायद 28 अगस्त को कि 27 अगस्त को श्रावण खत्म हो रहा है, उस लास्ट तक पूरे 2 महीने आप ये हर सोमवार को जाके पाठ कीजिएगा। दीपक जला के वहाँ लास्ट में खड़े होकर के और ये पाठ कीजिएगा। नमामि शमीशाम जो है, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, इसका आप लोग पाठ कीजिएगा। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जो भी आपकी परेशानी होगी, शिव भगवान इतने शक्तिशाली हैं। सोचिए, वो राम के कष्ट हरे थे और रावण जैसे दुष्ट व्यभिचारी को मारने के लिए उन्होंने ये पाठ किया था। तो हम लोग तो पहली बात आम जनता है, हमारे लिए वो भगवान है। और ऐसा अब रावण जैसा तो हमको नहीं लग रहा है कोई व्यभिचारी यहाँ है उतना शक्तिशाली। एक बात मैं और बता दूं कि रावण कितना दुष्ट तो था ही, लेकिन कितना ज़्यादा वो ज्ञानी था कि वो मरने भी लगा तो राम जी उससे लक्ष्मण से बोले कि उससे कुछ ज्ञान ले लो। तो ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, इसलिए मैं आप लोग को ये बातें बता रही हूँ कि आप लोग जो मैं आप लोग को बातें बताती हूँ, ये आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। जो भी आपकी परेशानी हो, आप कष्ट है, उसके अनुसार आप लोग ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपकी बातें, आपके जो भी कष्ट होंगे वो ख़त्म होंगे। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और जो मैं एक-एक बातें बताई हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। और इसका पाठ बस एक बार जा कर के आप शिव रुद्राष्टकम स्तुति का वहाँ पाठ कीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी, मैं दावे के साथ कर रही हूँ, फिर आप ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपकी परेशानी खत्म हुई कि नहीं। क्योंकि एकमात्र शिव ऐसे देव हैं कि यदि आपके मस्तक पर भी वो कष्ट लिखा होगा तो वो काट देंगे। तो आप लोग, कल का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन एक ऐसे संयोग से बना है कि बहुत ज़्यादा शुभ हो गया है। तो इसलिए कोई खंडित नहीं होगा। बस ये कोशिश कीजिएगा, या तो 12 बजे के पहले कर लीजिएगा, या तो शाम के समय कर लीजिएगा, क्योंकि दोपहर में कहा जाता है भगवान शयन कक्ष में होते हैं। इस प्रकार आप पूजा करके आप लाभ पा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपकी बातें हों, जो भी हमको सुझाव हो, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बोल रहे हैं कि तेज बोलिए या फिर मंत्रों को आप लोग आप लिख करके बताइए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो रुद्राष्टकम है वो नमामि शमीशाम वाला है, वही पढ़ करके आप लोग, क्योंकि वो पूरा याद करना तो मुश्किल है, उसको कागज़ पे लिख करके नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम, यही है। आप लोग इसको यूट्यूब से लिख करके अब कागज़ पे ज़रूर एक पाठ रोज़ वहाँ जाकर कीजिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी, 4-5 रुपए में इसकी किताब भी मिलती है, जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से खत्म होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।